अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर वायर है। रेक्टेंगुलर वायर का एक फ्रेम है जिसका मास m है और लेंथ हमें बोला गया है, इसकी लेंथ बहुत लार्ज है। बोला गया है ये कांस्टेंट फोर्स से एंटर कर रहा है इस वाली मैग्नेटिक फील्ड में। t इक्वल टू 0 पे एंटर कर जाता है। स्टार्ट्स टू पुश द लूप इन b बार एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे हमारा लूप एंटर कर चुका है। हमें एक्सेलरेशन बताना है जब इसकी स्पीड कितनी हो जाए, v के बराबर। तो मान लेते हैं हमारा लूप किसी टाइम t पर यहाँ पे आ गया। ये कब आया? एट t। तो इसको सिंपली हम बना लेते हैं। तो t टाइम पे वेलोसिटी है सपोज v, t टाइम पे वेलोसिटी है v। तो v क्रॉस b अगर यूज करें ताकि हमें करंट का डायरेक्शन मिल पाए, तो करंट आ रहा है नीचे की तरफ ऐसा, मतलब ईएमएफ हमारा ऐसा कुछ आएगा। ईएमएफ हमारा ऐसा कुछ आएगा। खैर हमें यहाँ पे ईएमएफ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अगर v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो करंट आएगा नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा इस वाले पार्ट पे। I के डायरेक्शन में हमारा L क्रॉस B होता है, I के डायरेक्शन में L क्रॉस B। तो फोर्स लग रहा है Fm हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। और लूप हमारा, इस पूरे लूप पे हमारा फोर्स था F। तो नेट फोर्स कितना आएगा? इसी नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारा एक्सेलरेशन आएगा। तो F माइनस एफ एम इक्वल टू इस पूरे का मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा हमारा सिंपल सा। इस पर फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए हमने करंट का डायरेक्शन देखा। करंट लूप, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था L क्रॉस B, तो फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। कितनी वैल्यू? F माइनस आई बी एल अपॉन m इक्वल टू a। ये तो आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। L हमारा किसके इक्वल है? इस वायर का लेंथ। इस वायर का लेंथ हमारे पास क्या है? d है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे? d, आई बी डी अपॉन m। नोट कर सकते हैं इसको, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे बोला गया है स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई है v से, तो एक्सेलरेशन को हमें वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे हमारा करंट आ रहा है, करंट हमारा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो करंट आएगा E अपॉन R। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस हमारा देना चाहिए, रेजिस्टेंस हमारा वायर का गिवन है, रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल R दिया गया है क्वेश्चन में। तो E हमारा कितना आएगा? V, अगर V वेलोसिटी से है तो BVL ऐसा कुछ आएगा। ये तो सिंपल सा है, BVL अपॉन R। अब ये तो आगे करंट पुट कर दें एक्सेलरेशन में, F माइनस आई की जगह अगर पुट करें
क्या आएगा, बी वी डी, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी इंटू डी, डी स्क्वायर वी अपॉन आर, यहाँ पे आई की जगह ये वैल्यू पुट करी है, अपॉन एम, ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। ईएमएफ हमारा क्या होता है, बीवीएल। इस वायर का लेंथ कितना था, डी था, इसलिए बीवी डी आएगा, उसी को हमने यूज किया है। ये आ गया एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये आ गया हमारा आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट है, व्हेन whole loop enters, then velocity is constant। और हमें बताना है, ये हमें बताना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और कितनी है। जब हमारा पूरा लूप एंटर कर जाएगा तब हमारा फ्लक्स में चेंज होना ज़ीरो हो जाएगा। पूरा लूप एंटर कर चुका है, पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, तो इस टाइम पे अब जो भी हो इसको मूव करेंगे तब भी इसके ईएमएफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेट करंट नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो पुट कर दें, तो कितना आएगा, ज़ीरो को पुट करें, एफ अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी बाई आर एम। तो यहाँ से ये आएगा हमारा बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एम आर इक्वल टू एफ अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, वी आ गया हमारा पास, वी आ गया एफ आर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, इस एफ पे डिपेंड कर रही है। एफ हमारा कांस्टेंट था, आर रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट था, बी और डी भी कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, ये हमने शो भी कर दिया। अब इसी में पूछा जाता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। थर्ड पार्ट है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमें फाइंड करना है। तो क्या आना चाहिए हमारे पास, v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस एफ टी अपॉन एम वी नॉट। अब हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ये हमारा ऐसा कुछ आना चाहिए। वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन से फाइंड कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन आएगा हमारा गिवन है एफ बाई एम माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एम आर डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ बाई एम। इसको सिंपली हमें क्या लिख सकते हैं, एफ आर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एम आर, ये लिख सकते हैं। v वाला टर्म dv के साथ एफ आर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी इक्वल टू 1 बाई एम आर डी टी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो 0 से t तक सपोज वेलोसिटी हो गई v। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना नोट कर ले ताकि इसको इरेज कर सको। देखते हैं,
ये हमारा कांस्टेंट है, नीचे हमारा सिर्फ x है, तो समथिंग अपॉन x के टर्म्स में अगर देखें तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है ln x। तो ये हमारा 1/x जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ln x कितना है fr माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी, अपॉन में क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो fr का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे 0 से v, यह आ गया हमारे पास t अपॉन एम आर। इसको देख सकते हैं आसानी से, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इस साइड चला भेज देते हैं, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी बाई एम आर, और अब पुट करते हैं लिमिट्स। अपर लिमिट v है तो ln एफ आर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln एफ आर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से ln a माइनस ln b, एफ आर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एफ आर, ये आ जाएगा हमारे पास, ये किसके इक्वल है माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर के। इतना नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब ln को इधर भेज सकते हैं, ln अगर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, एफ आर अंदर लिख सकते हैं, एफ आर अपॉन एफ आर, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एफ आर इक्वल टू ई पावर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर, ये आएगा हमारा। तो 1 माइनस ई पावर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर इक्वल टू उस साइड चला गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन एफ आर, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये v हमारा आ गया एफ आर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर 1 माइनस ई पावर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन एम आर इक्वल टू v। अब अगर t इक्वल टू 0 पुट करें एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी कैसा आएगा, e पावर 0 आ जाएगा, e पावर 0 1 माइनस 1 0, तो वेलोसिटी आएगा 0 एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। वेलोसिटी हमारा अगर ये वाला टर्म 0 हो गया, टाइम अगर इन्फिनिटी आएगा तो e पावर माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये आएगा, सिंपली आ जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया एफ आर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर के इक्वल। यही हमारा है वी नॉट, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पुट कर सकते हैं, देयरफॉर इस पे जो बॉक्स बनाया है v को लिख सकते हैं हम v नॉट 1 माइनस ई पर, हमें इसको भी रिप्लेस करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा v नॉट के टर्म्स में था। तो अगर इस इक्वेशन से देखें तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ आर अपॉन वी नॉट, तो माइनस एफ आर
टी अपॉन एम वी नॉट आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस एफ टी अपॉन एम वी नॉट। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा लेंथी है, पर इंटीग्रेशन अगर हमने प्रॉपर यूज़ किया तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉज करके नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास ये इनफाइनाइट वायर है जिसपे आई करंट फ्लो हो रहा है। ये हमारे पास रॉड है जिसका लेंथ एल गिवन है। इस रॉड का जो सेंटर है वो वाई डिस्टेंस पे है। ये v वेलोसिटी से मूव कर सकता है। हमें फाइंड करना है ईएमएफ इंड्यूस। तो वेलोसिटी की वजह से ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर हमारा इस पॉइंट के लिए अलग है, इस पॉइंट के लिए अलग है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, ये करंट कैरिंग वायर था, इससे x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया dx, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लेंगे। इस dx पे हम देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है v, इसकी भी वेलोसिटी आएगी v। तो स्मॉल ईएमएफ कितना आएगा ऑन dx एलिमेंट de इक्वल टू, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, v वेलोसिटी इसका लेंथ dv dx। मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x पुट कर दे। देयरफॉर de इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x v dx। ये हमारा कुछ आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे कि हमारा y भी आ जाए। अब इंटीग्रेट 0 से l तक नहीं करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से e तक ईएमएफ, dx में वेरिएशन। एक ये वाला पॉइंट है, सेंटर है हमारा, ये हमारा l/2, ये हमारा l/2। ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हो गया, हमारे पास था सेंटर से y डिस्टेंस, ये वाला हो गया y माइनस l/2। ये वाला पॉइंट हो गया y प्लस l/2। तो y माइनस l/2 से y प्लस l/2 तक हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको पहले नोट कर लें, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब हमें लिमिट्स पता चल गई हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, v भी हमारा कांस्टेंट है। नीचे यहाँ आ गया हमारे पास dx अपॉन x, y माइनस l/2 y प्लस l/2, 1/x का इंटीग्रेशन
कितना आएगा ln x, लिमिट्स पुट करेंगे ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है y प्लस एल बाई टू, लॉग a माइनस लॉग b क्या आ जाएगा लॉग a अपॉन b, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा अंदर की तरफ, तो हम करंट का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, वेलोसिटी था ऊपर, करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ गया, ये हमारा आ गया ईएमएफ का वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट वायर, ये स्क्वायर रूट है जिसका रेजिस्टेंस R है, इस वाले करंट वायर से ये कितने लेंथ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, b डिस्टेंस। अगर करंट हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट की वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं है पर करंट में वेरिएशन है, करंट अगर वेरी करेगा तो फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं फ्लक्स। यहाँ पे भी हर एक एरिया पे, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के डिस्टेंस, तो हम एक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया हमने dx, जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। हमें क्योंकि फ्लक्स देखना है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट x, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ये आ जाएगा x पर, जितना x पर होगा उतना ही dx पर होगा, तो हमें x प्लस dx लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ फाई इक्वल टू डी फाई कितना आ जाएगा, और dx के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी है, bx इंटू एरिया, इसका एरिया क्या आएगा bx है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, एरिया कितना आ जाएगा dx इंटू इसका ये साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ a dx, ये आ गया हमारे पास d फाई। अब हमारा आ जाएगा d फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x a dx, d फाई को हमें इंटीग्रेट कर देना है 0 से पाई, dx हमारा कैसा वैरी कर रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट b डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट b प्लस ये वाला लेंथ a, b प्लस a, तो स्टार्टिंग पॉइंट b है, ये वाला पॉइंट कितनी दूर है इस वायर से, b प्लस a पर, तो फाई आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई, a कांस्टेंट 2 पाई, नीचे x है तो ln x आएगा, b से b प्लस a, तो म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई ln अपर लिमिट अपॉन b, ये आ जाएगा हमारा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। करंट हमारा टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है,
तो फ्लक्स की जगह हम करंट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पुट करने की जरूरत नहीं थी करंट पूरा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, कांस्टेंट है, डीएक्स के साथ करंट हमारा वैरी नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम क्या करेंगे, फ्लक्स होता है हमारे पास, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है हमारे पास, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको पॉज करके पहले नोट कर ले। ईएमएफ आएगा हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी में, ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट माइनस का आएगा म्यू नॉट आई। आई हमारा वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, आई को अलग कर देंगे, ln b प्लस ए अपॉन बी डी आई बाई डी, ये आ जाएगा हमारा डी आई बाई डी। अब एस आई हमारा क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी कितना आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इनटू इसके अंदर आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देयरफॉर ईएमएफ आ गया हमारे पास म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट ए बाई 2। नेगेटिव साइन सिर्फ हमारा डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा, तो हमारा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में लिख सकते हैं, ln b प्लस ए अपॉन बी और आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा। ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेरिएशन टाइम के साथ।